चलिए आज मैं आपको क्यूब निकालने की ट्रिक सिखा रहा हूँ। आसान तरीके से घन यानी क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखा चुका हूँ। अगर आपको सीखना है तो चैनल में जाके आप सीख सकते हैं। तो क्यूब यानी घन आसान तरीके से कैसे निकालते हैं ट्रिक के द्वारा। हालांकि कुछ क्यूब आपको याद होगा तभी आप आगे के क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर ये याद है तब आप 12, 13, 12, 13, 15, 16, 20 किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आपको क्यूब स्क्वायर निकालना आता है तो स्क्वायर के आगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, बस बाकी स्क्वायर जैसी ही मेथड है। तो चलिए सबसे पहले आपको देखता हूँ क्या 1 का क्यूब याद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूं 1 का क्यूब क्या होगा तो 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 112 और 9 का क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा 1000। ये सबका क्यूब दिया हुआ है। तो अब हम जैसे मान लीजिए मुझे 12 का क्यूब निकालना है, तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको ट्रिक के द्वारा कैसे निकालते हैं, लेकिन 10 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। तो चलिए 12 का निकालते हैं। तो 12 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आप जिसको याद है तो सीधे लिख दो 1728। जिसको नहीं याद है ध्यान से देखिएगा, हमें ये पहले नंबर का क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन क्यूब निकाल रहे हैं इसलिए 3 डिजिट में लिखेंगे तो 008 लिख दिया। अब 1 का क्यूब लिखना है तो 1 का क्यूब होता है 1, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट में लिखिए। पहला स्टेप आपको समझ में आया, पहले नंबर का क्यूब करिए और 3 डिजिट में लिखिए। दूसरे नंबर का क्यूब करिए 3 डिजिट में लिखिए। ये हुआ पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप समझिए। दूसरा स्टेप ये स्क्वायर में भी ऐसा फॉलो होता था, क्यूब में भी फॉलो होता है। तो दूसरा स्टेप क्या है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2, और जो मल्टीप्लाई करने से आया उसका हम मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे। तो 2 1 कम 2 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6 है। इतना स्टेप जब होता था तो स्क्वायर की प्रोसेस होती थी। अब जैसे ही 6 आया है तो एक बार और इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। जैसे 6 का मल्टीप्लाई 12 से कर रहे हैं तो आया 72, और एक नंबर छोड़ करके 72 को यहाँ ऐड कर दिया गया। ये 8 और ये 2, 7 और ये 1 आ गया 1728, 1728। ये रहा 12 का स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर 12 का क्यूब स्क्वायर भी इसी मेथड से निकालते हैं, पर एक स्टेप वहाँ पे कम रहता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है रिजल्ट को। चलिए एक नंबर और निकाल के देख लेते हैं। जैसे 18 का क्यूब निकालते हैं। 18 का क्यूब होता है 5832। डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी, नहीं याद है तो देखिए प्रोसेस पहला क्या बताया हूँ, पहले नंबर का क्यूब करिए फिर दूसरे नंबर का क्यूब करिए, दोनों को 3 डिजिट में बना के लिख दीजिए। तो जैसे 8 का क्यूब लिखा 512 और 1 का क्यूब लिखा 001। तो ये पहला स्टेप पूरा हो गया, 3 डिजिट में ही लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 8 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8 1 जा 8, और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 आ गया। अब इस 24 का मल्टीप्लाई हम 18 से करेंगे, इससे 18 से जो वैल्यू आई है 24 डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई एक बार और स्टेप बढ़ता है 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 का 18 से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। तो हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा 18, 18 दूनी 36, एक जीरो बढ़ाया 18 चौक 72। आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे आसान तरीके से करते हैं। 432 आया, 432 को हम एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ ऐड कर दिया है 2, यहाँ 3 आएगा, 5 3 8 और 4 1 5। तो ये रहा 5832 किसका 18 का स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। अब ऐसे ही जिस भी नंबर का चाहे तो आप निकाल सकते हैं, पर आप याद रखिएगा क्यूब ज़्यादा नंबर की जरूरत नहीं होती। अगर 30 तक का क्यूब आप निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, उसके आगे बहुत कम ही रेयर ही जरूरत पड़ती है, लेकिन स्क्वायर आपको 100 तक याद होना चाहिए। तो चलिए इसका अब हम नेक्स्ट मान लो एक नंबर और निकालते हैं। जैसे 24 का क्यूब निकालते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा
64, लेकिन लिखना कितने डिजिट में है, 3 डिजिट में, तो 064 लिखा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, लिखना कितने डिजिट में है, 3 डिजिट में, तो ये पूरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 8 3 जा 24, तो 24 आया। अब 24 को इस 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर स्क्वायर भी होता है सीधे 576, नहीं होता तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से 576 आया, एक डिजिट छोड़ करके यहाँ ऐड कर देते हैं, 4 6 और 6 ऐड हुआ तो 12, 7 और एक कैरी 8, 5 और 8 13, तो ये रहा 13824। तो इस तरह हम क्यूब निकालने की ट्रिक सीख सकते हैं। स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और यहाँ तक कि आपको टेबल लिखने का भी तरीका बता, नहीं याद है तो बिना ऐड किए आप टेबल कैसे लिख सकते हैं। तो टेबल बताया हूँ, स्क्वायर बताया हूँ, क्यूब बताया हूँ। ऐसी छोटी छोटी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो उससे आपको कुछ नुकसान नहीं है, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, तो जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने का प्रयास करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।